नंबर 2 आओ फिर हराम जाते मेरी बात को। तेरी औकात क्या कत्ल इसकी करे, मैं महारानी हूँ मुझको पहचान ले। हाथ में है अंगूठी मेरे बेटे की, ये है मेरी बहू तू जान। पागल बढ़िया महारानी चंद्रप्रभा, तुम बहुत दिनों के बाद महल की याद आई है क्यों? वो दिन याद कर जब तेरे ही महल से तेरे 4 लात मार के निकाला था, और इस महल से न गई तो कसम से तुम्हारी लाश निकालूंगा। पागल बढ़िया, तेरे तो सिर्फ 2 बेटे थे। बड़ा वाला बेटा मदन सेन, जिसको मेला दिखाने के बहाने जंगल में गोलियों से हमने मारा था, और दूसरा वाला बेटा विमल सेन, जिसको तेरी गोदी से छीन के डाकू संग्राम सिंह के हाथों से मरवाया था। तो ये साला तीसरा धरती पुत्र कहां से आ गया? महामंत्री जालिम सिंह, तुम्हें मेरे बड़े वाले बेटे को मेला दिखाने ले गए थे, और दूसरे वाले बेटे को डाकू संग्राम सिंह से तूने जान से मरवाने की कोशिश की थी। आज वही दोनों बेटे धरती का सीना फाड़ कर आएंगे, तेरी मौत बनकर आएंगे। अच्छा 2 मिनटों में तेरे पाप का घड़ा फूटने वाला कुत्ते। यह बुढ़ीवा करण अर्जुन पिक्चर देख के आई है। पिक्चर देख के आई है? यह बुढ़ीवा करण अर्जुन पिक्चर देख के आई है। लग रहा उसी फिल्म का डायलॉग बोल रही थी जो करण अर्जुन फिल्म में वो बुढ़िया 2 बेटों के लिए परेशान थी। और हरामखोर, तुम हमारी बिटिया को अपनी बहुरिया बनाओगी। ठाकुर के जिंदा रहते हमारी बिटिया को अपनी पतोहिया बनाओगी। मर गया जालिम सिंह के रहते हुए। जब हुजूर, हम आपको रोकम ना, अगर आपका मारे का है तो सबसे पहले बाबा गिरा दियो। तू साले पागल हो गया है? हुआ क्या है? जब से ये बाबा हुआ है तब हम उल्टा सीधा हो रहा है। अगर मारे का है तो सबसे पहले बाबा गिरा दियो। साले पागल कहेगा। जो महात्मा जी ने हाथ की रेखा देखा और जो मस्तक की रेखा देखा, जो भाग्य में लिखा था वही तो बताया है। अरे आज तक महू बाबू बहुत बाबा देखा, वो देखे हुए हो। जौन बाबा दुआरे मुहारे आवन ना, त्रिशूल सीधा लिहे रहा थे। ये जौन बाबा हुआ है त्रिशूल नीचे का गाड़े है। नीचे गाड़े मतलब जिंदगी झंडे समझो। तो हमारा मानो तो ये बाबा गिरा दियो। तू साले पागल हो गया है। मान लीजिए कि आमने सामने वाले बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि महात्मा जी का दिमाग हम लोगों पर लगा हुआ हो, तो त्रिशूल सीधा की बजाय उल्टा भी हो सकता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। जब सीता का पता लगा हुआ हनुमान लंका गिरा है, जब सीता का पता लगा हुआ हनुमान लंका गिरा है, तो रावण कहे ये बंदार का करी, पूरे लंका में आग लगा दी। हुजूर हमारा मानो तो बाबा गिरा दियो। अबे साले पागल कहेगा। कभी भगवान परमात्मा साधु संत महात्मा के भेष में आ जाते हैं। बाबा के रूम में चौरों शैतान आ जाते। ये बात तो तू ठीक कह रहा है। बहुत साले चोर बदमाश बाबा का भेष बना करके घूम रहे हैं। अब पहले ये दोनों मरेंगे, उसके बाद महात्मा जी का कब्रस्तान बनाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। जालिम सिंह, और सुनो हमारी बात को ध्यान से। और राजी गुरु ने सिराज का और सेनापति राजगुरु ने सिराज का और सेनापति प्रताप, और जालिम सिंह मेरी तरफ
अच्छी नौटंकी कर लेते हो क्यों? कभी वर्दी के भेष में तो कभी बाबा के भेष में। आज तुझे इस भेष में देख के मुझे कहावत याद आ गई है कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, और ये साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। प्रताप सिंह, अगर मुझे मालूम हो जाता कि तू साले बाबा नहीं ढोंगी है तो माँ कसम तुम्हारा यहीं पर कब्रिस्तान बना देता। कब्रिस्तान तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान तो मैं बनाऊंगा। लेकिन प्रताप सिंह, तो अपने बेटे को लेकर के नदी में कूद गया था और बाप और बेटे दोनों बह जा रहे थे, लेकिन जिंदा कैसे बच गया? मारने वाले से बचाने वाले का घर बहुत बड़ा होता है। क्या मतलब? जिस बेटे को लेकर मैं गंगा नदी में कूद गया था, वो हमारा बेटा नहीं था। कौन था फिर? वो हमारे सम्राट उदयसेन का क्या? छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है। और जिस बेटे को तूने गंगा तट पे बियावान जंगल में गोलियों से छल्ली बनाया था, वही बेटा कुंवर मदन सेन तेरे क्या? और जालिम सिंह। लेकिन तेरा बेटा क्या हो गया? सब कुछ बता देते हैं। हमारे सम्राट उदयसेन भोले शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे, लेकिन हमारी पत्नी दुर्गावती वो भी भोले शंकर की बहुत बड़ी पुजारन थी। जब देखा कि महाराज का खून हो गया तो उससे देखा न गया, उससे रहा न गया, वो वहां से भाग चली। और भागते भागते जालिम सिंह तेरे बंगले के पीछे से निकली। जिस वक्त तू और तेरा दोस्त डाकू संग्राम सिंह आपस में मशविरा बना रहे थे, जो छोटा कुंवर विमल सेन था उससे मार डालने की। जब इस बात को हमारी पत्नी ने सुना तो भागते भागते राजमहल पहुंची और राजमाता से सारी बातें बताया। और राजमाता का दुख उससे देखा न गया तो जान तो क्या किया, अपने बेटे को सम्राट का की गोद में। बस कर प्रताप सिंह, बस कर। एक तरफ तेरी पत्नी दुर्गावती जो कि महाराज के बेटे को बचाने के लिए बेचारी अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना बलिदान करा दिया, और एक तरफ मैं कितना बड़ा लालची कि खजाने और राज की लालच में करके दो परिवारों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, और दोनों परिवार के लोग आज भी जिंदा है। प्रताप सिंह, इसीलिए गांव में बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। जो खजाने और राज की लालच में गलतियां हो गई है, उन गलतियों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। माफ कर दो। क्यों? दोनों परिवारों को एक तिनके की तरह से बिखेर दिया, और माफ कर दूं, नंगा करके मारूंगा, नंगा करके। क्या करी हो? नंगा करके मारूंगा। हम तुम्हें हाथ जोड़ी कहो, पाँव छुई ले, इनका नंगा न करो। क्यों? लगोन नहीं पहिरी। लेकिन आपसे एक हमारा दरखास्त है, कबो आपसे गलती भय, कबो इनका माफ कर दियो। लेकिन हमारा दरखास्त यह है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। जालिम सिंह के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे हैं। चश्मा बाहर कर। अब कपड़ा उतार दियो। अब 7 बजे वाला है, नेट चला तो तुम्हारे लगे केवाईसी हो जाए। साहेब खेल लो। जालिम सिंह पटक पटक
और दुष्टता करने के तुझको और फल चखाना। अब मैं तुम दोनों की सूरत को देखना नहीं चाहती। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये छठुआ वो लंबादार कहते हैं इनके पूरे कपड़े उतार लो। उतार छठुआ साले। कपड़ा उतरवा दो, नीचे कुछ पहिरे नहीं न यार। अब हम दिल्ली का कुतुब मीनार दिखा जाए का फायदा। छठुआ उतार ले छठुआ। नाराज हो रहे हैं उतार।
राजमाता और राजमाता माफ कर देना। आज मैंने सम्राट के दोनों बच्चों को सम्राट को सौंप दिया। यहाँ तक अपनी पत्नी दुर्गावती के दिए हुए वचन को आज मैंने पूरा कर दिया। राजन और राजमाता और बच्चों, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, कहिए महाराज। जिस तरह आपके छोटे बेटे विमल सेन को बचाने के लिए हाँ महाराज। सेनापति की पत्नी दुर्गावती ने अपने बेटे का बलिदान करा दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारे बड़े बेटे मदन सेन को बचाने के लिए जालिम सिंह के रिवॉल्वर की सारी गोलियां अपने सीने पर उतार ली सेनापति ने। हाँ महाराज। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि सुदयनगर साम्राज्य में सेनापति प्रताप सिंह, उसकी पत्नी दुर्गावती और उसके बेटे तीनों की समाधियां बनवा दी जाएं, ताकि आने वाले भविष्य में इस सुदयनगर साम्राज्य में उन तीनों का नाम अमर रहे। जैसी इच्छा आपकी महाराज। एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या है? हमारी बेटी राखी और आपका छोटा बेटा विमल सेन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जी महाराज। क्यों ना दोनों बच्चों की शादी करा दी जाए। ठीक है महाराज। आओ बच्चों। आ बच्चों। एक बात और कहना चाहता हूँ महारानी जी। कहिए महाराज। आपका बड़ा बेटा मदन सेन और महामंत्री जालिम सिंह की बेटी रानी दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जी महाराज। इन दोनों बच्चों को भी एक अटूट बंधन में बांध दिया जाए और ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से संपन्न करें। आ बच्चों। साथियों, ये था मेरा खेल। तख्त और ताज, छुपा हुआ राज और फटाको संग्राम से। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। आप दो चार गीत सुनिए, सोहर सुनिए, कहाना सुनिए और उसके बाद अपने अपने घर जाइए। और रब जो चाहे वही तो हो।
गो